हर इंसान अपने जीवन काल में गलती करता है। और सही बोलूं तो हर इंसान जीवन के हर छोटे बड़े पड़ाव में गलतियां करता है। उन गलतियों से वो सीखता जाता है और उन्हीं गलतियों के बदौलत उसको सही और गलत का फर्क समझ आने लगता है। पर समाज में हर तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग अपनी गलती को स्वीकारते हैं, उनसे गहरी शिक्षा ले लेते हैं और आने वाले दिनों में उन गलतियों को ना दोहराने का प्रयत्न भी करते हैं। और कुछ ऐसे भी होते हैं जो खुद को गलत नहीं समझते और अपने द्वारा किए गए हर गलत कार्य को सही सिद्ध करने में लगे रहते हैं। इनके साथ बहस करना हाथ लगे शून्य के बराबर है। और इनसे भी खतरनाक होते हैं वो जो अपनी गलती को तो देखते नहीं और खुद की खामियों को दूसरों के कंधे डाल देते हैं। इनको अपनों की कमजोरी तो कभी नहीं दिखती, क्योंकि वो सही को सही और गलत को गलत कहने में असक्षम होते हैं। उदाहरण के लिए ले लेते हैं दो बच्चे। अगर दो बच्चे शरारत करते हैं तो दोनों की माताओं को लगेगा कि खुद का बच्चा कभी गलती कर ही नहीं सकता, शरारत तो उसने दूसरों के बच्चे के प्रभाव में आके कर दिया। दूसरा उदाहरण ले लेते हैं। अगर बेटा अपने माता पिता भाई के साथ अनबन करता है ना, तो वो बेटा तो अनबन कर ही नहीं सकता, ये तो उसकी पत्नी ने उसको सिखाया होगा। और अगर पति पत्नी में कोई झड़प हो जाए तो पति पत्नी दोनों तो कभी गलत होते ही नहीं। पति को लगता है पत्नी अपनी सहेली की बातों पर आकर उसके साथ कलेश कर रही है और पत्नी को लगता है कि उसके पति पर किसी का बड़ा बुरा प्रभाव पड़ रहा है। जैसे सास बहू को ले लेते हैं। अगर सास बहू में अनबन हो जाती है ना, तो सास को लगेगा बहू अपनी माँ से बातें सीख के आ रही है और बहू को लगेगा कोई पड़ोसन या कोई ननंद सास का कान भरने का काम कर रही है। ये सारी मानसिकता गलतियों से कहीं ज्यादा गलत है। इतना गलत कि आप अपनी कमजोरियों को छुपाने के लिए किसी और के अस्तित्व पर सवाल कर रहे हैं। अपनी कमियों को ना मानने के लिए आप किसी और को गलत साबित करने की चेष्टा कर रहे होते हैं। बात हर बार दो जनों के बीच में होता है, पर शिकार बनता है कोई तीसरा। अपने रिश्तों की कमियां और कमजोरियां ना देखते हुए किसी तीसरे के आत्मसम्मान और चरित्र पर वार करना कितना सही है? ये वो गलती है जिससे आप तीसरे के साथ अपना रिश्ता तो खो ही देते हो और आप दोनों का रिश्ता भी कभी सुधर नहीं सकता, क्योंकि सुधरता सिर्फ वो है जो गलती को मानता है और जो अपनी गलती को किसी और के सिर पर डालकर खुद को सही साबित करने की कोशिश करता है ना, उसके लिए सुधरने के सारे रास्ते बंद होते हैं। जब आप अपने बच्चे की गलती को नजरअंदाज करके किसी और के बच्चे पर उंगली को उठाने की चेष्टा करते हैं ना, तो आप भूल जाते हैं कि वो दूसरा भी किसी पहले की औलाद है, उसके भी माँ का दिल दुखता है। तो यहाँ आप एक नहीं दो पाप कर रहे हैं। किसी के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने से पहले अपने गिरेबान में झांकेंगे ना, तो जवाब ढूंढने के लिए किसी के भी कंधे की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो गलत है उसको स्वीकारना सीखें, जो गलतियां हैं उनको अपनाना सीखें, दूसरों को सवाल करने से पहले खुद को सवाल करना सीखें। आपसी मतभेद दो के बीच होता है। अगर दोनों में से एक भी समझदार बन जाए ना, तो कोई तीसरा बेचारा कभी बदनाम नहीं होगा। कहते हैं ना, चोरी करने वाले से पापी होता है आरोप लगाने वाला, क्योंकि जो चोरी करता है ना वो केवल एक पाप का भागीदार बनता है और जो आरोप लगाता है ना वो कहीं जनों को अपने शक के दायरे में लेकर बड़े पाप का भागीदार बनता है। तो जब खुद की गलती हो ना, तो गलती को मानना सीखें। कमजोर सिर्फ वो होता है जिसको खुद की गलती नहीं दिखती, और उससे भी ज्यादा कमजोर वो होता है जिसको अपनों की गलतियां कभी नहीं दिखती।